हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? मस्त। दोस्तों, आज का वीडियो ओला, उबर, रैपिडो, जितने भी ड्राइवर हैं सबके लिए है। कैब चलाते हैं। लखनऊ में एक वीडियो में देखा है, लखनऊ का आया है। इस समय वहाँ पे एयरपोर्ट की पार्किंग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम से आ रही हैं। ठीक है। वहाँ पे सीन क्या है कि एयरपोर्ट वाले गाड़ी को खड़ी करने के लिए 500 रुपये लेते हैं। ओके। महीने के 500 रुपये लेते हैं, गाड़ी खड़ी करवाते हैं ओला उबर की। उसके बाद में जो 90 रुपये राइड में लगता है वो ओला इनको डायरेक्ट दे रहा है। अब तो 150 हो गया है वहाँ का। तो 150 जो लग रहा है उसमें वो डायरेक्ट ओला पे कर रहा है इन लोगों को। ठीक। उसके बावजूद हम जो गाड़ी वाले हैं ड्राइवर, उनको 500 रुपये ले करके खड़ी करवाते हैं। अब वो भी पूरी गाड़ियाँ नहीं, कुछ बंदों को। ठीक है। अब जिस तरह हम लोग 2016 या 17 में दिल्ली में चला रहे थे गाड़ियाँ, तो इसी प्रकार की दिक्कत आई थी हम लोगों को। जो 16-17 में दिल्ली में गाड़ी चलाया होगा ना, उसको पूरा पता होगा कि हाँ, ये दिक्कत आई थी। दिक्कत ये आई थी कि वहाँ भी एयरपोर्ट के आसपास हम लोग खड़े रहते थे, चलान हो रहे थे, टोचिंग हो रही थी गाड़ियाँ, ये सब हो रहा था। वहाँ तो बल्कि ये सब सीन नहीं था कि 500 रुपये लेके करवा सकते हो, ये कुछ नहीं था। तो हम लोग घुमाते रहते थे गाड़ियाँ, तो परेशान हो गए। तो वहाँ भी एक बार ऐसे बवाल करना पड़ा दिल्ली में। तो ओला और उबर को, तो यहाँ एयरपोर्ट पे ना ओला उबर दोनों को कायदे से पार्किंग दी गई है, कायदे से। और बवाल तो करना पड़ा था, लेकिन उस समय पॉपुलेशन कम थी, मतलब हम लोगों की जनसंख्या कम थी, ड्राइवर कम थे, गाड़ियाँ कम थी, तो जल्दी सुनवाई हो गई थी। अब तुमको पता है इस समय कितनी गाड़ियाँ हैं? एक सवारी पे 4-5 गाड़ी खड़ी हैं इंतजार पे। तो उसका चक्का घूम गया, दूसरा वाला खड़ा देख रहा है कि हमारी नहीं बची, उसकी बच गई है। समझ रहे हो? थोड़ा गहराई सोचो। अगर आज तुम हड़ताल करोगे ना, तो दूसरा खुश हो जाएगा कि उसकी गाड़ी बंद रहेगी, काम हमको मिलेगा। उसको ये नहीं पता है कि जहाँ आज वो है, आज कल मैं वहाँ पहुँचूंगा। और वहीं आज भी वो वहीं पे है। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा अपने आप सोचो। तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो एयरपोर्ट वाले आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्या पड़ी उनको? तुम्हारी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। रोड पे लेके चलते हैं ना, जैसे ही दिखता है कि पीली नंबर प्लेट गाड़ी है, तो रिक्शा वाले की माइंड में पता नहीं क्या चलने लगता है कि गाड़ी नहीं, ये कुछ और ही समझने लगते हैं। और वाइट प्लेट जो गाड़ियाँ हैं, वो तो तुमको क्या समझते हैं, वो तो खुद ही जानते होगे। कहने कोई कहता है कि हम ये नहीं वो नहीं कर समझते किसी को, लेकिन तुम्हारी क्या औकात है, सामने वाले के माइंड में क्या चलता है, वो तुम थोड़ी जान पाओगे भाई। तो एक इमेज बनानी पड़ेगी, और उसके लिए खुद तुमको ही करना पड़ेगा, ना कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा खड़ा होगा आके। ठीक है। तो ये सब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा अगर बात करेंगे तो। हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि पार्किंग का मुद्दा ये रहा, और इसको हल कैसे करना है। जो मतलब ओला में काम कर रहा है, तुम्हारी आईडी तक बना रहा है। तुम ये ना समझना कि जो तेलीबाग में बैठ के या गोमती नगर में बैठ के आईडी बनाते हैं ना, कोई ये क्या है, ओला से कुछ नहीं कॉन्टेक्ट है। ठीक है। अगर तुम्हारी कोई कंप्लेंट पूरी सिटी में जो भी जा रही है, कुछ भी यही करते हैं, इनके लिंक होते हैं, वहाँ से काम इनको कराना है, डायरेक्ट फ़ोन करके करवा लेते हैं। ये छूट दे रखी ओला नहीं। ठीक है। सब उसका खेल है बहुत बड़ा। तो उसमें जो है उन्होंने बता दिया कि हाँ, ये आप इतनी आईडियाँ बना रहे, जब आईडी बना रहे हो, पास करा रहे हो, तो ऊपर से जरूर लिंक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये लोग यहाँ से कंप्लेंट देते हैं कि हाँ, यहाँ पे माहौल ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, इनको भी सैलरी मिलती है। ठीक है। और ओला ने जो है ऑफिस इसीलिए बंद करवा दिया था, क्योंकि ड्राइवर जब भी एक होकर के ओपी का घेराव करते थे ना, तो उनको बात माननी पड़ती थी। समझ रहे हो? अब ऑफिस वगैरह सब हटा दिए हैं। अब जगह जगह पे ऐसे ही फ्रेंचाइजी तरह बांट दिए हैं कि जो लड़ेगा, वो जिसकी दुकान होगी, चला रहा होगा, वही झेलेगा। कंपनी तक बात ही नहीं पहुंचने देंगे। वो बोलेंगे हम नहीं नहीं ओला से, हम तो अपना ऐसे प्राइवेट काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं से कंपनी एक तरीके से हम लोगों पे कोई फोकस नहीं कर रही है, और ना कोई दूसरा व्यक्ति जिसको इस काम से फ़ायदा आए। पूरा मतलब सिस्टम चल रहा है। ओला उबर कोई मतलब ऐसा साइड में काम चलने वाला नहीं है। ये भी सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है।
क्योंकि पहले जो लोग ओला उबर नहीं था उसके पहले जो है लोग क्या करते थे, कहीं किसी को जाना है तो पहले पैदल जाते थे चौराहे तक, स्टैंड तक, वहाँ बोलते थे कि हमको इतने बजे निकलना है, ये पैसे लो, आ जाना एड्रेस लिखवा के, तब इनके पास गाड़ियाँ जाती थी बुक होकर के। समझ रहे हो आप? अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब ओला उबर आ गई है, तो अब इनको भी सुविधा मिलने लगी है, तो अब ये भी जो है उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, बहुत मतलब कह दो कि अनयूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई तुमको इज्जत नहीं देता है, कस्टमर भी। रियलिटी बात यही है। उसको क्या है, तुमने मना किया, तुमसे कुछ बहस हुई, कैंसिल की, दूसरी गाड़ी तैयार है, दूसरी नहीं तीसरी तैयार है, 50 तैयार हैं जाने के लिए। और ड्राइवरों में भी ये हो गया है, हो क्या मजबूरी उनकी भी है, जब भाई काम नहीं है, किस्त देनी है, खर्चा भी चलाना है, मजबूरी है, कुछ हो जाए काम कैसे भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग जब उस समय चलाते थे गाड़ियाँ 16, 17, 18, 19 तक दिल्ली में, कभी काम की टेंशन नहीं लेते थे, बस निकल जाते थे, आते रहे उठाते रहो, आते रहे उठाते रहो, चलते रहो, कोई टेंशन नहीं होती थी, काम हो जाता था भाई। 8-10 घंटे में काम 3,000 करके चले गए। वो तब भी वही सीन था, 3,000 काम करते थे, 2,000-2,200 बचता था, खर्चे भी कम थे उस समय। अब तो बल्कि जो है तुमको 3,000 बचना चाहिए, तो अब 2,000 का काम भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ों को गहराई समझने के लिए बहुत समय लगेगा, हर चीज़ अगर बतानी पड़ेगी तो। मोटी मोटी चीज़ बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से हो रहा है। तो ओला उबर की पार्किंग की बात रही है, तो आप लोगों को वहाँ पे जो भी ओला कर्मचारी दिखे, छोटा कोई काम करता है वो करता, उसका घेराव करो, उसको जो है कुछ भी करो, मतलब मारो तोड़ो ना, तो घेराव करो, थोड़ा दबाव बनाओ, हड़ताल वगैरह करो, इस तरह से। फिर मांगे क्या रखनी है, केवल पार्किंग का मुद्दा लेके मत बैठ जाओ कि पार्किंग ही चाहिए। अभी दिल्ली में भी यही चलने वाला है, वो वहाँ भी अभी करो, बार बार थोड़ी हड़ताल करोगे, एक ही बार करो जो करना है। दिल्ली में क्यों कर रहे हैं, दिल्ली में एक रीज़न है। इस पहली बात तो कि ये यूनियन वालों की बात मत मानो। हाँ, यूनियन वाले 100 में से 90% तो सब ऐसे ही होते हैं, उनकी भी कहानी अलग है। 10% कोई ठीक मिल गया, ठीक है, उसको सपोर्ट करो, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो 90% है उनकी कहानी अगर बताने लग जाऊँगा तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो उनका घेराव करो, अपना जो है पार्किंग की मांग रखो, और ओला उबर की दिल्ली में डिमांड ये होने वाली है, वही आप लोग रखो कि जो है मेरू और मेघा जब आई थी तो 24 रुपये रेट उसने रखा था, 24-22 रुपये समथिंग रेट रखा था। ये आई थी लगभग 13-14 में, उसके बाद 15-16 में शुरुआत हो गई थी ओला की, उबर की, तो इन लोगों ने बिल्कुल रेट डाउन कर दिए थे। डाउन इसलिए कर दिए थे कि मेघा और मेरू में कम गाड़ियाँ लगी थी, 24 से 25 और 22 रुपये रेट उन्होंने रखा, तो उनकी चल रही थी ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद इनके आने के बाद इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ ले लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ आ गई हैं, तो उन्होंने रेट कंपटीशन की वजह से 15, 16, 17 रखा, ठीक है। गाड़ियाँ इनके पास बुकिंग ज़्यादा आने लगी, गाड़ियाँ बढ़ती चली गई। मेघा और मेरू उन्होंने रेट डाउन नहीं किया, वो डूब गई। आज भी चलती हैं, एयरपोर्ट पे खड़ी रहती हैं, लेकिन अब काम नहीं बचा उनके पास। दो पुराने लोग होंगे अच्छे कस्टमर, वही जाते हैं उस पर, जिसको गाड़ी मतलब गाड़ी के नाम पे चाहिए, गाड़ी हमको चाहिए। समझ रहे हो ना? कई कस्टमर आते हैं, कई तरह के होते हैं, जिनको चाहिए कि हमको गाड़ी ही चाहिए जाने के लिए, तो वो मेघा और मेरू की तरफ ही आज भी जाते हैं दिल्ली में, ओला उबर में नहीं आते हैं। उनको पता है ओला उबर में आएंगे तो या तो नाक बंद करके गाड़ी में बैठ जाएं, या फिर जो है ऐसे ऐसे मक्खी मच्छर मारते हुए जाएं। ये सब नहीं, इसलिए नहीं आते हैं, और उसका भी रीज़न है, ओला उबर की गलती नहीं है, गाड़ी वाले गलती नहीं है, बताऊंगा अभी। तो वो सब निकल जाते हैं, अभी भी चलती गाड़ियाँ उनकी। तो ये अभी जो 17-18 रेट रखा था, उसके बाद कंपटीशन करते करते 10, 11, 12 तक चलता रहा था, लॉकडाउन से पहले 12, 11, 13 ऐसे चलता रहता था। अब जो लॉकडाउन के बाद गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, काम कम हो गया है या कुछ भी कह लो, तो उस हिसाब से अब 8-9 रुपये 6 रुपये रेट देते हैं। CNG डबल हो गई है, जो पहले थी उससे डबल हो गई है, खर्चे डबल हो गए हैं, कमाई आधी हो गई है। कहाँ से ड्राइवर गाड़ी सही कराएगा भाई, कहाँ से काम कराएगा? तो काम जब अच्छा मिलेगा ड्राइवर को, तो कौन नहीं चाहता कि गाड़ी में अपनी साफ़ सुथरी अच्छी रखें। कोई ऐसा ही आदमी होगा जो कह रहा होगा कि मैं गाड़ी गंदी रखूँगा या टूटी फूटी रखूँगा? कोई नहीं चाहता है। जो गाड़ी चलाता है ना, उसको दर्द होता है कि हम गाड़ी कैसे चला रहे हैं, मजबूरी में चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, झेल रहे हैं, काम चला रहे हैं, काट रहे हैं समय। अगर उसको डेली अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, कम गाड़ी चले, तो वो भी गाड़ी मेंटेन करके रखेगा, उसको समय भी मिलेगा कि गाड़ी को
मेंटेन करके रखो, घर पे समय दो। अभी तुम 15-16 घंटे गाड़ी चलाते हो, तुम गाड़ी पे फोकस करोगे, घर पे फोकस करोगे, अपने आप ही फोकस करोगे या ड्यूटी करोगे? भाई 15-16 घंटे काम करना मतलब उसी में ही रह जाना, दूसरा कोई काम नहीं करना और कमाई जीरो। 15-16 घंटे काम करने के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? कि तुम पे कोई मुसीबत आ गई, कोई दिक्कत आ गई, ज़्यादा परेशान हो तो डबल मेहनत करने के बाद डबल कमाई भी हो, तो आदमी 1-2 महीने में कवर हो जाएगा, फिर अपना सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद में फिर आते हैं इस बात पे यहाँ कि जो है ओला उबर के रेट बढ़ाने के लिए यहाँ दिल्ली में ये बात चल रही है कि न्यूनतम गाड़ी हमारी 8 से 10 घंटे ऑनलाइन रहनी चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद कर दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात सुनने के बाद में दिक्कत ऐसे नहीं होगी कि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ में एक लिमिट होती है, कंपनी में भी एक लिमिट है और किसी भी सरकारी विभाग में जाओगे उसमें भी एक लिमिट है कि इतना ही वैकेंसी रखेंगे। तुम्हारी गाड़ियों की कोई लिमिट ही नहीं है। 50 गाड़ी आ रही हैं, 100 गाड़ी आ रही हैं, लगाते रहो। तुम कमीशन से मतलब है, मार्केट बचानी नहीं इन लोगों को। तो इनमें भी कुछ पाबंदी लगनी चाहिए कि हम साल में या महीने में इतनी गाड़ियां ही लेंगे, इससे अधिक नहीं लेंगे। ओके, तो एक तो ये होगा हम लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए पॉइंट। दूसरा, कमाई बढ़ाने के लिए पॉइंट बता रहे हैं हम। दूसरा ये होगा कि जो है सीधा इनसे बोलो भाई 20 रुपये, 22 रुपये, 18 रुपये इस टाइप के रेट रखो, छोटी बड़ी बड़ी गाड़ी के हिसाब से। 18 से कम कोई रेट नहीं होना चाहिए। अभी 30 किलोमीटर ड्यूटी बचती है दिल्ली में, बता रहा हूँ 30 किलोमीटर ड्यूटी बचती है, चाहे उसमें 40 मिनट लगे तो भी 300 रुपया है, और चाहे उसमें 1 घंटा लगे तो भी 300 रुपया है, चाहे 1.5 घंटा लगे रुपया 300 ही रहेगा। तो तुम 10 रुपये किलोमीटर दे रहे हो, जो 1.5 घंटा समय लग रहा है उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? जो हम पिकअप करने जा रहे हैं उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? भाई हर चीज़ जोड़ के देनी चाहिए ना, जो पहले देते थे। अब सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, कंपटीशन इतना फैला दिया है कि ओला 10 किलोमीटर का 100 ले रही है, हम 90 ही लेंगे, वो बोल रहे हैं हम 70 ही लेंगे। ये चीज़ है। तो कस्टमर से भी कई लोगों से मैंने बात की, जैसे बात करते थे आप लोग भी करते होंगे, तो कस्टमर भी कई होते हैं, बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो काम है 50% से 60% कंपनियों के भरोसे चल रहा है। हमने कैसे सर? कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी बुक करके, कैब बुक करके, ठीक है, तो ये मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, ये हमको कंपनी दे रही है। कन्वेंस इसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट का, वो कंपनी हमको दे रही है, हम आपको पे कर रहे हैं। अगर यहीं 500 की जगह पे 1200 हो जाए, 1300 हो जाए, हम तो भाई गाड़ी चाहिए, हमें कंपनी पे कर रही है, हम तो बुक करेंगे भाई, हम तो बुक करेंगे। तो इस हिसाब से अगर कंपनी पैसा बढ़ाएगी तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं देने में है। लेकिन अब 500 के ऊपर अगर 50 भी एक्स्ट्रा मांगोगे ना इसमें ऐप में दिखाने के बाद में, तो 50 मेरी जेब से जाएंगे, तो मैं अपनी जेब से क्यों भाई दूं? समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें होती हैं, कंपनी लेना नहीं चाहती भाई। कंपनी बोलती है कम लोग, ग्राहक ज़्यादा बनेंगे। ग्राहक ज़्यादा बनेंगे तो कमाई से उनको क्या मतलब है? उनको 25% मतलब है भाई। कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो भी 25% मिलेगा, कस्टमर कम आएंगे, ज़्यादा पैसा देंगे तो भी उतना ही कमीशन मिलेगा। तो रिस्क कौन लेना चाहता है? ओला चाहती है अगर हमने पैसे बढ़ा दिए तो हमारी बुक नहीं करेगा, ऊबर बुक करने लगेगा। ऊबर करेगा कि हमने बढ़ा दी तो हमारी नहीं, ओला बुक करने लगा। बीच में रैपिडो भी क्या आ गया है, समझ रहे हो? तो ये तीनों कंपनियां जिस दिन एकदम से बजट नहीं बढ़ाएंगे ना, उस दिन कुछ नहीं होगा। और उनको झुकाने के लिए करना हमको ही कुछ पड़ेगा, आपको हमको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। आप सोचो कि कोई नेता, विधायक या कोई मंत्री तुम्हारी बात सुनने आए, घंटा किसी को नहीं फर्क पड़ रहा भाई, घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, जो है आप ही को करना पड़ेगा। तो चक्का जाम करो, कायदे से करो, सीधा बात रखो कि हमको कोई भी ऑटो रिक्शा, टेम्पू की सवारी नहीं चाहिए, हमको ओनली कैब की सवारी चाहिए, जो समझे कि मैंने कैब बुक की है। 10, 20, 50, 100, 150 वाली ड्यूटी नहीं चाहिए। गाड़ी बुक करने के लिए कम से कम 300 रुपये मिनिमम किराया होना जरूरी। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज कि गाड़ी को 8 से 10 घंटा ही ऑनलाइन रखना।
इसके बाद बंद कर दो डिवाइस। ठीक है, हम 8-10 घंटे में ही वही जो 15-16 घंटे काम करते थे ना, वही काम करके दिखाएंगे। 8-10 घंटे के बाद में हम जो है अपने घर जाके अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी गाड़ी में को साफ सूफ हर चीज़ कर सकते हैं उसमें कायदे से। बचे हुए समय में सब हो जाएगा, नींद भी पूरी होगी, हर चीज़ होगी। काम मैं लिख के दे रहा हूँ, आज अगर ये चीज़ हो जाए ना कि 20 रुपये से कम नहीं मिलेगा किलोमीटर और 300 रुपये से कम की कोई सवारी नहीं होगी, आने वाले समय थोड़ा 10-15-20 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद पूरा लेवल पे आ जाए, सबको आदत पड़ जाएगी कि कैब करेंगे तो 300 रुपये लगेंगे। अभी 100 रुपये लगते हैं ना, उसमें भी बकचोदी करके जाते हैं कस्टमर। 300 देंगे, जिसको जरूरत होगी करेगा, 1 महीने 2 महीने में आदत पड़नी है उनको। जियो का रिचार्ज महंगा हो गया, सबको दिक्कत हो गई, महंगा हो गया, करने लगे नहीं करने लगे। भाई ज़रूरत है, हम करेंगे, कहाँ जाएंगे ना करेंगे तो इसी तरह आदत हो गई ओला उबर की सबको। बस थोड़ा जागरूक करो सब लोग, अपना थोड़ा बिजनेस बचाओ यार, हम ही लोगों को बचाना है, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में क्या, यही सब चलता रहेगा, हड़ताल करो, ये सब करो, और होगा कुछ नहीं। जब तक सही मांग नहीं रखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। सही मांग रखो, सही जगह पकड़ बनाओ। यूनियन वाले क्या करते हैं, अब यूनियन वालों की बताया तुमको, दिल्ली में, अब लखनऊ की मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि लखनऊ की मैं कभी किसी यूनियन में जुड़ा नहीं हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है। दिल्ली में होता ये था कि यूनियन वाले जो है पहले तो सब ड्राइवरों को भड़का देंगे कि हड़ताल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मांग करेंगे, वो मांग करेंगे। 1 दिन की हड़ताल करते हैं, कंपनियां क्या करती हैं कि ड्राइवरों को छोड़ देती हैं, ड्राइवरों से कोई बात नहीं। यूनियन वाला बोलता है मैं लीडर हूँ इनका, मैं मेरे से बात करूँ, इनको बुलाती है, इनके मुँह में मार देती पैसे, 10 लाख 20 लाख 15 लाख, जितना जिनकी क्षमता है उतना दे दिया, भेज दिया, समझा के ले जाओ। यूनियन वाले आते हैं, मेरी बात हो गई, आप चलाओ, सब हो जाएगा काम, धीरे धीरे टल जाता है। आज जो तुम अपने कोने से इधर से जा रहे हो, टेढ़ी पुलिया से, मुंशी पुलिया से आलमबाग में मीटिंग के लिए यूनियन में, और जब काम हो जाएगा ना, वहाँ से उनका पैसा मिल गया, तो फिर वो सीधा तुमको खबर नहीं मिलेगी, तुमसे वहाँ आएंगे, बताएंगे कि हाँ हो गई बात, चलो सब हो जाएगा। तुम 2-4 दिन उस चीज़ को गौर करोगे, एक दूसरे से पूछोगे क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ, कुछ सोल्यूशन निकला, धीरे धीरे तुम भी भूल जाओगे। मेहनत करके तुम लोगों की, इकट्ठा तुम हुए हो, तब कंपनी झुकी है। पैसे किसने कमाए, यूनियन वाले ने। तो फ़ायदा इस तरह से उठाते हैं यूनियन वाले, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। हाँ, यूनियन वाला कोई अगर तुम्हारा भला चाहता है तो ठीक है, जुड़े रहो उससे, बाकी हमें नहीं लगता है कोई भला चाहेगा, ठीक है। और जो ओला उबर बंद करने की बात कर रहे हो ना, तो बंद करने कोई मतलब नहीं है, हम लोगों की बस का नहीं हम बंद कर दें। ओला उबर का नेटवर्क इतना फैला हुआ है, सरकार को इतना पैसा जाता है, सरकार तुम्हारी कभी नहीं सुनेगी, ओला उबर की सुनेगी। बंद करने को कल बंद किया कर दे सरकार, अगर चाहे तो कल ओला उबर बंद कर दे। जिस तरह चाइनीज ऐपों को जो है तुमने बंद करा दिया था, उस तरह ओला उबर को बंद करो। अगर सरकार तुम्हारे हित में कुछ चाहती ही है तो ओला उबर जितने भी ऐप हैं टैक्सी वाले, सबको ऊपर से बैन, तुम्हारा फ़ोन में आएंगे ही नहीं, लोड ही नहीं होंगे फ़ोन, प्ले स्टोर पर ढूंढते रहो। एक ऐप लॉन्च कर दे, सरकारी ऐप, किसी प्राइवेट संस्था को दे दे, 5% कमीशन ले ले, 10% ले ले, ठीक है। एक ऐप होगा हर ड्राइवर के मोबाइल में, हर कस्टमर के मोबाइल में, ओके। उसमें कैटेगरी धीरे धीरे बन जाएंगी कि किसको आउट चलानी है, किसको लोकल चलानी है, क्या करना है, वो सब ठीक है। थोड़े नियम कायदे सख्त कर दूँ भाई, नियम कायदे सख्त कर दूँ, हमारी कमाई होगी, हम गाड़ी साफ सुथरी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। यही नियम कर दूँ कि सुबह उठते ही पहले वीडियो कॉलिंग मतलब वो करो, 5 मिनट पूरी गाड़ी दिखाओ साफ सुथरी है कि नहीं है, तब ऑनलाइन हो पाओगे, ठीक है। रेट रखो तुम अच्छा, जो गाड़ी हम मेंटेन रख सकें। 20-22 रुपये सरकारी रेट है, 24 रुपये, उसके हिसाब से रखो तुम 20-22 रुपये, 24 रखो। अपना जो कमीशन लेना है 5% 10% फिक्स कर दो, कमीशन लेते रहो। 20-22 रुपये अगर हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग गाड़ी क्यों नहीं मेंटेन रखेंगे भाई। जाहिर सी बात, अभी हम 250 गाड़ी चलाते हैं, तब 2500 काम होता है, ठीक है। हम उस समय 200 गाड़ी चलाएंगे, 20 रुपये के हिसाब से जोड़ लो कितना काम हो गया, 4000 काम हो गया, 1000 खर्चा काटे 3000 बच जाएगा। और
8 से 10 घंटे में काम भी हो जाएगा हमारा। शिफ्टें बांध दो, गाड़ी ज़्यादा है, शिफ्टें बांध दो कि तुमको कितने बजे से कितने बजे चलानी है, ये गाड़ियाँ इतने बजे लॉग इन होंगी, ये सब कर दो। 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी, ऑटोमेटिक लोग जो है अपने हिसाब से निकलेंगे कि हाँ इस समय हो रहा है, हम 8 घंटे में कर लेंगे, दूसरा आएगा इस समय कर लेंगे, तीसरा इस समय, भाई होता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी भी मैनेज हो जाएंगी। तो इसी तरह बचाया जा सकता है ट्रांसपोर्ट आप लोगों का। बाकी देख लो सब लोग अपने हिसाब से, हमको यही सही लग रहा है तो हमने बोल दिया आप लोगों से। बाकी हाँ, हमारे अवध वालों, लखनऊ वालों, बहुत दिन से मिले नहीं तुम लोगों से ना, आएंगे। वीडियो मेरे लिए नहीं, तुम लोगों के लिए बनाया भाई मैंने। तो ठोको, शेयर करो, फैला दो सब जगह, सब ड्राइवरों को जागरूक कर दो। अगर 10 ड्राइवरों के भी समझ में आ गया तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का मतलब हल हो गया है। भेज दो यार वीडियो, सबको बताओ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या मांगे हैं। इस तरह से हड़ताल करने कोई मतलब नहीं है। अपनी मांग खुद रखो, स्वयं रखो। लीडर बनना पड़ेगा किसी को, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस धोखा मत देना किसी को यार, पैसा लेके रख लो फिर दोबारा कोई इकट्ठा भी नहीं होगा। मांगे रखो, जेनुअन रखो, सुधार होगा, क्यों नहीं होगा, सबका सुधार हुआ है। बाइक वालों को बंद करवाना, ये सबसे मेन मुद्दा उठाना। ये टैक्सी, हम लोग टैक्स देने के बाद में सवारी ढो रहे हैं, ये बाइक वाले किस उससे अथॉरिटी से परमिशन लेके आए हैं जो सवारी ढो रहे हैं। तुम्हारा 50 से 60% काम बाइकों ने ख़त्म किया है, ध्यान रखना। जब बाइकों का काम ऑटो को मिलेगा तो ऑटो का काम तुमको भी मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, शेयर करो, ठोको।